Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 88. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हमें दो टास्क दिए गए हैं। दोनों टास्क हमारे राइटिंग स्किल से रिलेटेड रहेंगे। फर्स्ट टास्क में हमें एक प्लॉट दिया गया है, सिचुएशन दी गई है। वी नीड टू राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन दैट प्लॉट और सिचुएशन, यानी उस सिचुएशन पर बेस्ड हमें एक स्टोरी को राइट करना है, जो स्टोरी हमारी घोस्ट पर बेस्ड रहेगी, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सेकंड जो हमें टास्क दिया गया है, अगेन हमें सिचुएशन दी गई है। वी नीड टू राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन पर बेस्ड हमें डिस्क्रिप्शन को राइट करना है। लेट्स बिगिन एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 88, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 25 ऑफ Feb 2021। इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस की हमारी ये वर्कशीट रहने वाली है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टास्क, जिसमें हमें एक स्टोरी राइट करनी है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि प्लॉट क्या है। राइटिंग टास्क फर्स्ट स्टोरी राइटिंग का हमारा ये रहेगा, इमेजिन यू मेट अ यंग गर्ल। आपको इमेजिन करना है कि आप एक यंग गर्ल से मिले थे, अराउंड 8 years old, जो लगभग 8 वर्ष की थी। हु टोल्ड यू, जिसने आपको बताया, अबाउट हाउ शी सॉ अ घोस्ट इन हर विलेज। उसने बताया कैसे उसने एक घोस्ट को देखा, एक भूत को देखा अपने गाँव में। यानी हमारी स्टोरी है, उसकी सेटिंग रहेगी विलेज की रखनी है, और उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसके आसपास हमारी स्टोरी रहनी है वो रहेगा घोस्ट। रिटेल हर स्टोरी ऑफ वंडर एंड करेज टू योर फ्रेंड्स। हमें उस स्टोरी को रिटेल करना है, यानी कि उसने क्या देखा उस कहानी को हमें बताना अपने फ्रेंड्स को, यानी कि इस वे से हमें इसको राइट करना होगा। गिव नेम्स टू द कैरेक्टर्स एंड डिस्क्राइब द सेटिंग इन डिटेल। सेटिंग को हमें डिटेल में बताना है, और जो कैरेक्टर है उनको अपनी तरफ से हम नेम देंगे। ओके, यू मे चूज ह्यूमरस और द सीरियस एंडिंग ऑफ द स्टोरी। हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको लाइट नोट पे स्टोरी को खत्म करेंगे या फिर हमें सीरियस एंडिंग चाहिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टोरी को टाइटल देना है। तो मैंने टाइटल दिया द रेड हाउस। हमारी स्टोरी का टाइटल रहेगा, यानी कि ये सिचुएशन रहेगी जिसमें हमें घोस्ट के आसपास स्टोरी को बनाना है। अपने मूवीज़ में बहुत सारे घोस्ट देखे होंगे, कैसी सिचुएशन होती है। आमतौर पे घोस्ट दिखाए जाते हैं उस वक्त बारिश हो रही होती है, तेज़ हवाएं चल रही होती है, तभी रात को दरवाजे के ऊपर ठक ठक की आवाज़ आती है और अंदर से बोलते हैं कौन है। पूछते तो ऐसे हैं जैसे सामने वाला बोलेगा कि मैं हूँ भूत। ऐसा होता नहीं है रियल में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के ऊपर लौटते हैं। स्टोरी में हमारे जो कैरेक्टर है उसमें प्रीतिका है, उसकी सिस्टर निकिता है, और प्रीतिका के फादर हैं, और उनकी सिस्टर प्रीतिका है, उनकी एक और सिस्टर है गुंजन है, और एक और कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है वो है भूत, घोस्ट। प्रीतिका सिस्टर निकिता वॉज गेटिंग मैरिड। अब सिचुएशन दी गई, प्रीतिका की सिस्टर निकिता की शादी हो रही थी। उसी डे की बात है। द नियर बी रेड हाउस वॉज हायर्ड बाय प्रीतिकाज फादर फॉर अ फ्यू डेज टू अकोमोडेट द बॉयज फैमिली ऑन द वेडिंग नाइट। और पास में ही उनके घर के पास में एक रेड हाउस था, बड़ा सारा रेड हाउस था। दैट वॉज हायर्ड बाय प्रीतिकाज फादर। प्रीतिका के जो फादर है उसको हायर करते हैं फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड किस लिए? टू अकोमोडेट द बॉयज फैमिली ऑन द वेडिंग नाइट में बॉयज की फैमिली को वहां ठहराया जा सके, उनका अरेंजमेंट किया जा सके उसके लिए। ओके, द रेड हाउस हैड 3 floors। उसमें 3 floors थे एंड वॉज क्लोज्ड फॉर द लास्ट 15-16 ईयर से वो बंद था, बिल्कुल बंद था। प्रीतिका वेंट टू अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर टू ब्रिंग सम स्वीट्स ऑन द वेडिंग डे। वेडिंग डे के दिन प्रीतिका है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। फर्स्ट फ्लोर पे स्वीट्स रखी होती है, वो कुछ स्वीट्स को लाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे अकेली चली जाती है। प्रीतिका वेंट टू दैट रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर टू ब्रिंग सम स्वीट्स, ताकि वो कुछ स्वीट्स है वो लेकर के आए। व्हाट डिड शी सी? क्या देखती है वो वहाँ? ऑन द बालकनी रेलिंग विच वॉज 2 feet हाई। बालकनी की जो रेलिंग थी जो 2 feet ऊंची थी, सेट अ वुमेन वॉज सिटिंग देयर वेयरिंग ए प्योर वाइट साड़ी। वहाँ पे एक वुमेन बैठी थी और उसने प्योर वाइट साड़ी को पहना हुआ था। विद लॉन्ग ओपन ब्राउन हेयर, उसके लंबे बाल थे, भूरे बाल थे। हर आइज व रेड, उसकी आंखें लाल थी। वॉचिंग हर फ्रॉम देयर, वो दूर से प्रीतिका को देख रही थी। एज सून एज शी सॉ हर, जैसे ही उसने उसको देखा, किसने? प्रीतिका ने। जब घोस्ट को देखा, शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। एंड सेड, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? वाई हैव यू कम हेयर? तुम यहाँ क्यों आई हो? देन सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, और उसके बाद वो तुरंत रोने लगती है। कौन? घोस्ट बिल्कुल रोने लगता है। एंड सेड, और कहती है,
गो बैक, आई विल नॉट लीव एनीवन, वापस चले जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। गेट आउट ऑफ माई हाउस इमीडिएटली, तुरंत मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस शी वॉज रियली स्केर्ड, ये सुन करके प्रीतिका बहुत डर जाती है। शी इमीडिएटली रैन डाउन फ्रॉम देयर, वो तुरंत वहाँ से नीचे भाग आती है। एंड वेंट टू कॉल हर फादर, और अपने फादर को बुलाने जाती है। व्हेन शी रिटर्न विद हर सिस्टर गुंजन एंड हर फादर, देयर वॉज नो वन देयर, और जब वो अपने फादर और अपनी सिस्टर गुंजन के साथ जाती है तो देयर वॉज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं होता है। बट शी वॉज टू स्केर्ड, वो बहुत डरी हुई थी। कोई तो था जिसको उसने देखा था। तो ये हमारी स्टोरी थी, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट है तो हमने इसको यहाँ तक ही छोड़ दिया, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती थी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टास्क। जो हमारा सेकंड टास्क है, ये राइटिंग प्रैक्टिस का टास्क दिया गया, जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन को राइट करना है। इमेजिन यू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ ड्रेस। इमेजिन करना कि आप एक शॉप पे गए थे, एक मॉल पे गए थे, एक शोरूम पे गए थे ड्रेस को खरीदने के लिए। ओके, हाउएवर वंस यू रीच होम यू रियलाइज दैट इट इज नॉट द सेम ड्रेस यू हैड बॉट। जब घर पहुंचे तो आपको ये पता चला कि आपने खरीदा कुछ और था और यहाँ पर घर पे कुछ और आ गया, यानी कि वो सेम नहीं था। यू गो बैक, आप वापस जाते हैं, एंड एक्सचेंज द ड्रेस टू एक्सचेंज द ड्रेस नेक्स्ट डे। आप वापस जाते हैं अगले दिन उस ड्रेस को बदलाने के लिए। ओके, ऐसा हम करते हैं, कई बार करते हैं। ओके, बट ओनर ऑफ द शॉप आस्क यू टू आइडेंटिफाई द सेल्समैन हु सोल्ड यू द प्रोडक्ट। लेकिन जो ओनर है वो कहते हैं कि भाई पहचान ले किसने आपको ये प्रोडक्ट दिया था। काफ़ी सारे सेल्समैन होते हैं। यू डू नॉट फाइंड द पर्सन नियर बी, आपको आसपास वो पर्सन दिखाई नहीं देता। सो यू डिस्क्राइब द सेल्स पर्सन टू द शॉपकीपर, इसलिए आप डिस्क्राइब करोगे वो जो सेल्स पर्सन था वो कैसा दिखता था, क्या कर रहा था, लाइक दैट, ताकि उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। इन द स्पेस गिवन बिलो राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सेल्स पर्सन, की हमें डिस्क्रिप्शन को राइट करना है ताकि जो ओनर है वो उसको पहचान ले। ओके, तो चलिए हम राइट करते हैं। तो हमारा ये सेकंड टास्क रहेगा जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट करेंगे, यस्टरडे I came here to buy 2 dresses, one blazer, but after reaching home, I realized that it was not the same blazer which I had finalized. अब कल मैं यहाँ पर आया था, मैं ओनर को बता रहा हूँ, आप ओनर को बता रहे हो कि yesterday I came here, मैं यहाँ पर आया था to buy 2 dresses and a blazer, 2 ड्रेसेस ली थी मैंने और एक ब्लेजर लिया था। बट आफ्टर रीचिंग होम, लेकिन जब मैं घर पहुँचा, I realized that इट वॉज नॉट द सेम ब्लेजर विच आई हैड फाइनलाइज्ड, लेकिन ये सेम ब्लेजर नहीं था जो मैंने फाइनल किया था। आई वॉज अटेंडेड बाय ए थिन सेल्स पर्सन, मुझे जिसने अटेंड किया था वो एक पतला सा दुबला पतला सा सेल्स पर्सन था। ही वॉज वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, उसने स्पेक्स पहनी हुई थी, मोटी वाली चश्मा पहनी हुई थी। हिज हेयर वर लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे, धोनी टाइप के। एंड ही वॉज हैविंग ए स्मॉल कट ऑन हिज फॉरहेड, और उसके माथे के ऊपर, फोरहेड के ऊपर एक छोटा सा कट भी था। ही वॉज यूजिंग एक्चुअली सीरियसली टर्म्स अलॉट, और वो बार बार कह रहा था एक्चुअली मैडम ऐसे है, एक्चुअली सर ऐसे है, सीरियसली बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लाइक दैट। ओके, सो ही वॉज यूजिंग एक्चुअली एंड सीरियसली टर्म्स अलॉट। He also mentioned himself as the oldest salesperson of this मीनाक्षी फैशन हाउस। उसने हमें बातों बातों में ये भी बताया था कि वो इस मीनाक्षी फैशन हाउस का सबसे पुराना सेल्स पर्सन है। He was around 35 years old, वो लगभग 35 years old के आसपास का लग रहा था। And yesterday he was wearing red shirt and black sweater, उसने रेड शर्ट और ब्लैक स्वेटर को पहना हुआ था जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ टू रिकॉग्नाइज हिम, और मुझे लगता है कि उसको पहचानने के लिए इतनी डिटेल काफ़ी रहेगी। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।